नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज महासागर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी हम कहते हैं। हमने पढ़े थे महाद्वीप। हमने सौर मंडल में शुरू में पढ़ा था कि पृथ्वी बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा गोला थी जिसे पेंजिया कहा गया, और उसके चारों ओर जो जल राशि थी उसे पेंथालासा कहा गया था। फिर जब पेंजिया का विभाजन हुआ, तो जब पेंजिया का विभाजन हुआ और होता गया दोस्तों, तो इस तरह से महाद्वीप बनते गए, और उनके बीच में जो खाली जगह बची वहाँ पेंथालासा का जो पानी आया उससे ये महासागर बने। अब बात की जाए दोस्तों, अगर पृथ्वी ग्रह के ऊपर जल की, तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर ही मात्र स्थल है। सबसे बड़ी बात तो हुई है। दूसरा बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी को अगर दो गोलार्धों में बांटा जाए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है 43%, 43% जल है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 57% जल है। जो अपना 71% जलीय भाग है उसका 43% जो है उत्तरी गोलार्ध में और 57% जो है दक्षिणी गोलार्ध में आता है। और अगर स्पेशल दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है 80% क्षेत्र जलीय है, 80 पॉइंट समथिंग ऊपर है, 81% भी हम इसे कह सकते हैं, और मात्र 19% भाग ही स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, उसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, और संपूर्ण पृथ्वी को जो है जलीय ग्रह भी कहा जाता है। मोटा मोटी अगर बात करें दोस्तों, तो वैसे विश्व में इस पृथ्वी के ऊपर जो है 4 ही महासागर माने गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है इधर आपका ये प्रशांत महासागर, ये आता है दोस्तों आपका अटलांटिक, और यह आता है आपका हिंद महासागर। एक आता है दोस्तों यहां ऊपर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, उसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। और जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास वाला जो एरिया, इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये मात्र प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार ही है। फिर भी इसको लिख देते हैं अपन अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अब देखा जाए दोस्तों, तो ये प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत। अगर आप पृथ्वी को एक ग्लोब के रूप में देखिए 3D, तो आपको पता चलेगा कि एशिया के पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का ही विस्तार इस तरफ यहां से यहां तक है। बात करें अगर दोस्तों प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर जो है संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 हिस्सा रखता है। संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 हिस्सा जो है केवल प्रशांत महासागर रखता है, मतलब बहुत बड़ा महासागर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, तो करीब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। अगर गहराई की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर सतही तापमान की बात की जाए, तो सर्वाधिक सतही तापमान प्रशांत महासागर का है। दूसरा, प्रशांत महासागर की आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। कैसे? देखिए, एक तो यहां आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का, ये अगर इसके उत्तर में इसका शीर्ष है, इसको शीर्ष माना जाए, और अगर इस पृथ्वी को आप ग्लोब पे देखेंगे तो इस तरफ आ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो आधार तो हो गया दक्षिण में और शीर्ष हो गया उत्तर में, त्रिभुजाकार है।
दूसरी विशेषता यह है दोस्तों कि प्रशांत महासागर में ही अधिकतर प्रवाल द्वीप जो है पाए जाते हैं, या प्रवाल भित्तियां, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पढ़ा भी था। इस जगह आपने देखा था क्वींसलैंड के पूर्वी हिस्से में कोरल रीफ जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बे क्वींसलैंड के पूर्व में। इस प्रकार के प्रवाल द्वीप भी जो है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों अटलांटिक महासागर की, तो यह उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और इधर अफ्रीका और यूरोप के बीच में पाया जाता है। यह आपका उत्तरी अमेरिका और यह आपका दक्षिणी अमेरिका, यह आपका अफ्रीका आ गया और ये यूरेशिया कह दो इसको, ये यूरेशिया, यूरोप और एशिया का सम्मिलित पार्ट है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के मध्य फैला हुआ है। दूसरी बात करें तो इसकी आकृति दोस्तों है एस अक्षर के अनुसार, अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह जो इसकी आकृति है। अटलांटिक महासागर की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसके बीच में जो है मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मध्य महासागरीय कटक, एक पर्वत की तरह, सागर के अंदर पर्वत, उसको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। तीसरी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर में विश्व की सबसे गर्म जलधारा और विश्व की सबसे ठंडी जलधारा दोनों इसमें पाई जाती है। चौथी इसकी बड़ी विशेषता यह है कि इसके दोनों किनारों पर विकसित देश हैं, इधर अमेरिका है और इधर यूरोप है। तो विश्व का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस महाद्वीप से ही होकर जो है होता है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी खामी है कि इसमें एक बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, बरमूडा जिसे कहते हैं। होता क्या दोस्तों कि यहां पे जहाज जो है मतलब दिशा भ्रम हो जाते हैं उनका और खो जाते हैं इस ट्रायंगल में, अटलांटिक महासागर में। तो ये थी कुछ अटलांटिक महासागर की विशेषता। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा महासागर है। तीसरा लेवे अपन दोस्तों हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो है इधर अफ्रीका, उत्तर में आपका भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र और इधर पूर्व में देखो आप तो प्रशांत महासागर और पश्चिम में आपका ये वापस जो है इसका अटलांटिक महासागर का एरिया आ जाता है। हिंद महासागर की अगली विशेषता यह दोस्तों कि ये एम आकृति में फैला हुआ है, एम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एम आकृति में जो है फैला हुआ। इसके उत्तरी विस्तार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कहलाते हैं। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर के ही उत्तरी विस्तार हैं। सर्वाधिक सागरीय तापमान की बात करें तो वो हिंद महासागर का होता है। ये भी एक छोटा महासागर है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, अगला महासागर देखें तो वो आता है अपना आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। अधिकतर बर्फ जमी रहती है इसमें भी, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश है तो बर्फ जमेगी ही। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सबसे उथला महासागर है। सबसे गहरा तो अपना प्रशांत हुआ, सबसे उथला। इसमें सबसे गहरा जो गर्त है उसको कहते हैं मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर भी कहते हैं उसको, मेरियाना या चैलेंजर। दूसरा ये सबसे जो है उथला महासागर है, बर्फीला है और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला और ये डी अक्षर की आकृति में है दोस्तों, डी अक्षर की आकृति में फैला हुआ है। अब अंटार्कटिका को भी महासागर माना गया है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप अलग है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर जो जलीय क्षेत्र है वो अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का विस्तार मात्र है, लेकिन उसको भी एक नाम दिया है अंटार्कटिका महासागर। वैसे विशेष तौर पे जो है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर ही माने गए हैं। महासागरों से संबंधित कुछ विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले तो इन महासागरों की गहराई को जो है फेदम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फेदम में।
फेदम, और 1 फेदम बराबर होता है 6 फीट। ठीक है, 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है। महासागरों की गहराई को जो है फेदम में मापा जाता है। सभी महासागरों में जो है कुल मिलाकर 57 गर्त हैं। कितने? 57। आज तक पता लगाए जा चुके हैं, और भी होंगे, लेकिन आज तक ज्ञात 57 ही हैं, 57। और इन 57 में सबसे ज्यादा है अपने प्रशांत महासागर में। कितने हैं? 32। प्रशांत में 32 है, 32। ठीक है। और अगर अटलांटिक की बात करें दोस्तों, अटलांटिक, तो इसमें है दोस्तों 19, और अपने हिंद महासागर में इसमें है 6। तो इस प्रकार से जो है कुल मिलाकर 57 जो है गर्त इन महासागरों में है। अगली बात करें अगर दोस्तों, तो महासागरों की गहराई को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले तो आता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद आता है दोस्तों एकदम ढाल। ठीक है, ढाल के बाद आता है दोस्तों उभार, और फिर निचले नित्तल या निचले सागरीय मैदान। मान लो यहाँ जल भरा हुआ है, ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो दोस्तों अब ये जो हुआ ना, ये इसको कहते हैं मग्न तट। क्या कहते हैं? मग्न तट। ठीक है, और ये जो है ये कहलाता है ढाल। क्या कहलाता है? ढाल, सागरीय ढाल, ढलान है इसलिए। और इसको कहते हैं दोस्तों उत्थान, उत्थान। और ये है सागरीय मैदान। क्या है? सागरीय मैदान। इनको सागरीय मैदान जो है कहा जाता है। अब 2 विशेषताएं होती हैं सागरीय जल की, एक तो होता है तापमान और एक होती है दोस्तों लवणता। ठीक है, एक एक क्रम दोनों को लेते हैं अपन। सबसे पहले लेते हैं अपन तापमान। तो तापमान की बात करें दोस्तों, तो सागरों का और महासागरों का तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है कुल। ठीक है, और अब बात करें सर्वाधिक तापमान की दोस्तों, औसत तापमान की बात कर रहा हूं मैं। सर्वाधिक औसत तापमान तो वो होता है दोस्तों आपके हिंद महासागर का, क्योंकि इसके चारों ओर स्थलीय भाग अधिक है उसकी वजह से, और ये इसके पास में है विषुवत रेखा पे, और दोनों तरफ स्थल है। विषुवत रेखा पर अधिकतर, बीच में भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इसलिए यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो सर्वाधिक अगर तापमान की बात की जाए तो वो है हिंद महासागर। ठीक है, और अगर समय की बात करें तो दोस्तों सागरों में जो है सर्वाधिक तापमान होता है दोपहर के 2 बजे। ठीक है, सर्वाधिक तो होता है 2 PM पे, मतलब दोपहर के 2 बजे जो है सागरों का सर्वाधिक तापमान होता है। और न्यूनतम होता है दोस्तों सुबह 5 AM, सुबह मॉर्निंग में 5 AM पे जो है इनका न्यूनतम तापमान होता है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों, तो सागर का क्वथनांक सामान्य जल से अधिक होता है। क्वथनांक सामान्य जल से अधिक होता है। और अगर बात करें विषुवत रेखा से उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों में अगर बढ़े तो इसके तापक्रम में जो है भिन्नता होती है और तापक्रम कम होता जाता है। तो ये थी कुछ तापमान से संबंधित विशेषताएं। अब लेते हैं अपन लवणता से संबंधित विशेषताएं। लवणता क्या होती है दोस्तों? सागरीय जल में घुले हुए विभिन्न पदार्थों की जो मात्रा होती है उससे सागरीय जल की लवणता निर्धारित होती है कि 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम लवणीय पदार्थ घुले हुए हैं, उसको कहते हैं लवणता। अगर देखा जाए दोस्तों तो सर्वाधिक लवणता जो है विषुवत रेखा पे होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। सर्वाधिक लवणता होती है वैसे कर्क और मकर रेखाओं पे। ठीक है, उत्तरी जिस विषुवत से उत्तर या दक्षिण में जाने पर लवणता
कम होती जाती है। उसके पीछे कारण यह है दोस्तों, क्योंकि विषुवत रेखा पे जो है अधिक वर्षा होती है, नदियों का पानी आता है, तो वहाँ लवणीय पदार्थ अधिक इकट्ठे होते हैं, इसलिए वहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। लेकिन चूंकि वर्षा अधिक होती है इसलिए स्वच्छ जल भी अधिक वहाँ आता है, इसलिए वहाँ विषुवत रेखा की लवणता तो हो जाती है कम। तो होता क्या कि न तो उत्तरी और न दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज़्यादा, न विषुवत पर ज़्यादा, बीच के जो अक्षांश हैं कर्क और मकर रेखाओं पे, वहाँ पे जो है लवणता अधिक पाई जाती है। और इन समान मात्रा में जो लवणीय पदार्थ है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसो हाईलाइन। आइसो हाईलाइन बार, इसको जो है कहते हैं समान लवणीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाईलाइन बार कहा जाता है, और यह कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगली विशेषता की बात करें लवणता की, तो दोस्तों सागरों की औसत लवणता है 35। कितनी है औसत लवणता? यह होती है दोस्तों 35 प्रति ग्राम, 35 प्रति 1000 ग्राम होती है, ठीक है। और अगर सर्वाधिक लवणता की बात करें तो वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, और वो है सर्वाधिक किस में है? अटलांटिक, और वो है 36 प्रति 1000 ग्राम। और अगर सागर की बात करें दोस्तों तो भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? सुएज है, मिस्र द्वारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है, वो है 39 प्रति 1000 ग्राम। और अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लवणता की बात की जाए तो वो है दोस्तों आपके टर्की की वान झील। वान झील कहाँ है? टर्की के पठार पे। इसकी है दोस्तों 330 प्रति 1000 ग्राम, मतलब सबसे लवणीय झील जो है वो हुई आपकी वान झील टर्की की। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एक करके महासागर और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले लेते हैं हम प्रशांत महासागर। तो विशेषताएं क्या है दोस्तों इसकी? तो प्रशांत महासागर की विशेषता यह है कि एक तो ये विश्व का सबसे बड़ा है, दूसरा इसको सुख समृद्धि का देवता भी कहते हैं, सुख समृद्धि व संपन्नता का देवता, ठीक है। तीसरी विशेषता ये विश्व का 1/3 भाग घेरता है। कितना? विश्व का 1/3 भाग घेरता है। चौथी विशेषता इसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी व भूकंप आते हैं। और दोस्तों प्रशांत महासागर का जो ये एरिया है ना, ये और ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है, सर्वाधिक ज्वालामुखी यहाँ आते हैं, ठीक है। अगली विशेषता की बात करें दोस्तों तो ये त्रिभुजाकार है, आप जानते ही हो। अगली विशेषता की बात करें तो इसका तापमान जो है करीब 66.5 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और ये सतही तापमान है। और मेरियाना गर्त है इसमें, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर, ठीक है। तो ये थी कुछ मोटा मोटी प्रशांत महासागर की विशेषताएं। नेक्स्ट लेते हैं अपन अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। यह अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है और एस की आकृति में है, एस आकृति में फैला हुआ है। एस आकृति, इसे अंध महासागर कहते हैं, अंध महासागर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगली विशेषता, इसमें एक कटक है, सबसे लंबा कटक, मध्य अटलांटिक कटक, उसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, मध्य अटलांटिक कटक, जो कि 14,000 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है। अगला, उत्तरी भाग डॉल्फिन क्या कहलाता है? डॉल्फिन। और दक्षिणी जो है चैलेंजर, इसको उभार कहते हैं, चैलेंजर उभार कहलाता है। ठीक है। अगली विशेषता की बात करें तो विश्व की सबसे गर्म जलधारा, गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। और ठंडी कौन सी है? ठंडी है दोस्तों लेब्राडोर। इसी महाद्वीप में, सॉरी इसी महासागर में जो है पाई जाती है। तो ये थी कुछ मोटा मोटी अपने अटलांटिक महासागर की विशेषताएं। नेक्स्ट महासागर लेते हैं अपन हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की बात करें दोस्तों तो इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। अब देखिए इसे अर्ध महासागर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रशांत महासागर यहां से यहां तक फैला हुआ है, अटलांटिक महासागर भी यहां से यहां तक फैला हुआ है, लेकिन हिंद महासागर सिर्फ यहां से यहां तक ही है, मतलब आधा ही है, इसलिए इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध, अर्ध महासागर, आधा महासागर। दूसरा, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है और वो है अपना प्यारा भारत हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के नाम पे इसका नाम जो है हिंद महासागर पड़ा है। तीसरी विशेषता इसकी यह है दोस्तों कि इसमें जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसकी उत्तरी भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीसरा बड़ा महासागर है। और देखा जाए तो कर्क रेखा जो है इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, कर्क रेखा उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। और ये अंग्रेजी के एम अक्षर के समान हैं, एम अक्षर की आकृति का, एम अक्षर की आकृति का जो है ये महासागर है। तो ये थी कुछ अपने हिंद महासागर की विशेषताएं। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों अपन उत्तरी ध्रुव महासागर जिसे आप कहते हैं। तो चौथा है दोस्तों अपना आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये डी अक्षर की आकृति का है। ठीक है। अगला, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, उत्तरी ध्रुव को घेरता है मतलब ये। और दोस्तों आर्कटिक वृत्त जो है जिसे आप 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हो, वो इस आर्कटिक महासागर को घेरती है। ठीक है। अगली विशेषता इसकी ये सबसे उथला है, सबसे उथला। उथला का मतलब आप समझते हो कि मतलब सबसे कम गहरा जो है इस महासागर है कि गहराई सबसे कम है। अगली विशेषता सबसे ठंडा भी यही है, सबसे ठंडा। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो इसको प्रशांत महासागर से अलग करती हैं। बेरिंग संधि जिसे आप कहते हो, बेरिंग जल डमरू मध्य। और इसमें साइबेरियन शेल्फ है। क्या है? साइबेरियन शेल्फ। अब ये साइबेरियन शेल्फ क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मग्न तट। अब ये क्या होता है? मग्न तट आप जानते हो कि स्थलीय भाग का वो तट जो जलमग्न है उसको मग्न तट कहते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा
मग्न तट है। तो ये थी कुछ आर्कटिक महासागर की विशेषताएं। और अंटार्कटिका को जैसा आप जानते हैं कि ये इन तीनों महासागरों का जो विस्तार मात्र है और अंटार्कटिका के चारों ओर है, बस यही इसकी विशेषता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी।